हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एन एजुकेशन यूनिट। देखिए, आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है। आप सब बहुत परेशान थे पेडागोजी एंड इवोल्यूशन पार्ट को लेकर कि उसका क्या होगा, कि इंग्लिश में आएगा या हिंदी में आएगा, और आप लोग चाह रहे थे कि बाईलैंग्वेज में आए। अब यहाँ पर देखिए, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा सिलेबस जो है एसएसबी टीजीटी के लिए ये एक तरह से बिल्कुल चेंज हो गया। क्यों कह रही हूँ मैं ये? अभी देखिए, जो एसएसबी की तरफ से रिप्लाई आ चुका है कि आपका जो पेडागोजी पार्ट जो है इंग्लिश और जो हिंदी और इंग्लिश का जो एक जो पेडागोजी आपको जो अभी तक लग रहा था, मतलब जो हम आरएसटी के टाइम पर जो हमारा पेडागोजी का जो सिलेबस था उसको बिल्कुल स्किप करने के लिए अभी एसएसबी टीजीटी की तरफ से नोटिस आया है। या एसएसबी टीजीटी की तरफ से नोटिस तो नहीं है, ये ओनली रिप्लाई है, जिसके थ्रू वो लोग ये हमें बता दिए कि आपका जो कंपलसरी पेडागोजी पार्ट था जो सबके लिए एक तरह से इक्वल था पीईटी को छोड़कर, वो आपको पढ़ना नहीं है। बल्कि आपको पढ़ना क्या है, यहाँ पर देखिए आपका जो इस पार्ट को जो पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन 20 मार्क्स का आरएसटी के टाइम पर था, ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, इससे आपका नहीं आएगा एग्जाम में। और आपका आएगा क्या, आपका हिंदी का सिलेबस में देखिएगा जो 4th यूनिट है भाषा प्रयोग, उससे सारा क्वेश्चन आएगा। मतलब 24 क्वेश्चंस जो आने वाला था वो ओनली भाषा प्रयोग से आएगा। ठीक है, आपका हिंदी का सिलेबस जैसा था वैसा ही है, लेकिन 4th यूनिट जो है आपका भाषा प्रयोग, इसी से आएगा आपका 24 क्वेश्चंस। बाकी का 76 क्वेश्चन जो रिमेनिंग पार्ट रहा सिलेबस का उससे आएगा। लेकिन जो आपका पेडागोजी का एक सिलेबस आपके पास में था आरएसटी के टाइम से, जो सिलेबस आपके पास में, उससे बिल्कुल भी नहीं आएगा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन। तो ये सबसे बड़ी बात है, पहले इसको क्लियर कीजिए कि आपको पेडागोजी पढ़ना नहीं है। कौन सा पेडागोजी नहीं पढ़ना है? जो आप आरएसटी के टाइम पर पढ़े थे या अभी तक जिसको सिलेबस मान के पढ़ रहे थे, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। और उसके साथ साथ और एक बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों को 4th यूनिट को बहुत गहराई से पढ़ना है, क्योंकि इससे 24 क्वेश्चन आएगा। अब 4th यूनिट जो है ना, ये बहुत डेप्थ में आएगा इससे क्वेश्चन, और इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ये जो हम जो देख रहे हैं इसको ना, अभी तक हम लोग आरएसटी के टाइम पर पढ़े थे या अभी भी इसको यही सोच रहे थे कि इससे क्वेश्चन जो है कुछ हद तक ही आता है, उतना डेप्थ में नहीं आता है। लेकिन अभी से आपको इसको बिल्कुल डेप्थ में प्रिपेयर होकर इसके लिए जाना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा देखिए, एंड मोमेंट में उन लोगों को ये नहीं बताना चाहिए था, बहुत पहले से ये उनको बताना चाहिए था, ताकि आप लोग इसको भी टाइम दे पाएँ। क्योंकि मेरे हिसाब से आप लोग पेडागोजी को जो पहले का जो सिलेबस है उसको जितना आप लोग टाइम दे चुके हैं, उतना टाइम इसको भी नहीं दिए हैं। इसको तो बहुत, मतलब इसका सिलेबस जो है ना, आप लोग अभी कंसेप्ट का हम लोग टाइपिंग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आपको जब मिलेगा तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना अंदर तक इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसे में आप लोग अभी के लिए इतना कीजिए कि वो पार्ट तो बिल्कुल गया, उसको छोड़ दीजिए। हिंदी का जितना अभी आपके पास में सोर्सेस है उसको एकदम लगातार बैठ के पढ़िए, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसमें तुक्का भी लगा के बहुत सारे बच्चे स्कोर को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए इस बार भी कटअप आप लोगों का हाई जाएगा। और इसका जो कंसेप्ट जो है उसका अभी हम लोग टाइपिंग तो हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, आप लोगों को बहुत जल्दी ही इसका मिल जाएगा। और इसको थोड़ा डेप्थ में पढ़िएगा, अभी कोई हल्के में इसको नहीं लीजिए। ये जो आपका जो भाषा प्रयोग जो है, इसका जितना दूर तक भाषा प्रयोग दिया गया है, मतलब एक एक पार्ट को जब हम लोग लेते हैं उसका बहुत सारा आता है, स्टेजेस के अकॉर्डिंग रहता है, टाइप्स उसका बहुत सारा होता है। तो हम लोग उसको स्किप करते थे, क्योंकि मतलब हम लोग का सिलेबस में जो है अभी तक हाई स्कूल के लिए उतना नहीं आया है। लेकिन अभी से हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा देखना है, तो वो भी हो जाएगा। आप लोग टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए, वो भी हो जाएगा। बस सिलेबस जो चेंज हुआ है उसको समझिए और घबराइए नहीं। जो भी चेंजेस हुआ है सबके साथ हुआ है, तो यही मान के चलते हैं कि जो भी होगा आगे अच्छा ही होगा। बस थोड़ा सा ज़्यादा आप लोग मेहनत कीजिए और टाइम कहीं भी वेस्ट नहीं कीजिए, पढ़ते रहिए, खूब मेहनत कीजिए। और अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बस भाषा प्रयोग को आप लोग अभी हल्के में नहीं लीजिए। इसका जो भी एक एक पार्ट को जब आप लोग सर्च कीजिएगा ना, उसका बहुत डेप्थ में आता है, तो डेप्थ में ही अभी आप लोगों को पढ़ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा और बहुत अंदर से क्वेश्चन बनेगा।